वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आई एम रविंद्र कुमार। सो जीआई टेक्निकल यूट्यूब में आपका स्वागत है। टुडे आई विल डिस्कस द एनालिसिस ऑफ फोर्सेस इन मेटल कटिंग। सो इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक गेट ESU and different type of state examination. So we can study one by one. So how to forces vary in during the metal cutting. So very interesting topic. Okay. So how the forces are variations are occur in metal cutting. So how can calculate different type of forces in at a given conditions. So we have draw a single point cutting tool in with respect to वर्कपीस। ओके, अगर मैं देखूं यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, ठीक है, ये इंगेज है किसमें, वर्कपीस पर, ये इंगेज है वर्कपीस पर। अब देखते हैं यहाँ पे कैसे फोर्सेस का डायग्राम, कैसे वेरिएशन आते हैं, वेरिएशंस कितने आपके कैसे हो सकते हैं। आप देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के फोर्सेस कैसे आते हैं। ओके, तो अगर हम यहाँ पर देखें, if you look about that point, this is the shear plane, this is the shear plane, this is the shear plane. So when the tool is engaged in workpiece, these surfaces will be shear. So chip form during these conditions, these conditions, then chip will go forward on the rake surfaces, chip will go the forward on the rake surfaces. So in this situation, the chip R goes to the rake faces, so friction occur at the faces. अगर चिप आपका रेक फेस के टूल से जाता है तो उस पर क्या एक फ्रिक्शन जनरेट करेगा, क्यों जी, उस पर क्या करेगा, एक फ्रिक्शन जनरेट करेगा। अगर मान लो ये आपका रेक फेस है, इस पे से ये चिप जा रहा है, तो इस रेक फेस पर क्या करेगा, एक फ्रिक्शन जनरेट करेगा। इस रेक फेस पर एक क्या करेगा, फ्रिक्शन जनरेट करेगा ना जी। तो इस फ्रिक्शन जनरेट को बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स कैसे आया, फ्रिक्शन फोर्स कैसे आया, फ्रिक्शन फोर्स ऐसे आया कि अगर चिप आपका स्टूल पे मूव कर रहा है, ठीक है, चिप आपका अगर अपवर्ड डायरेक्शन जा रहा है तो फ्रिक्शन क्या होगा जी, उसके अपोजिट में होता ही है। फ्रिक्शन क्या होता है, उसके अपोजिट में होता है। तो फ्रिक्शन क्या हो गया, उसके अपोजिट में, ठीक है, अप्लाई है। तो एफ, कैपिटल एफ की बात करता हूं तो इसे फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। ओके, देन जब फ्रिक्शन फोर्स है तो उसका एक नॉर्मल फोर्स होंगे, ठीक है, इसे कैपिटल एन से डिनोट किया गया है। तो नॉर्मल टू फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल टू फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल टू फ्रिक्शन फोर्स, उसका एक रिजल्टेंट भी होगा। अगर दो फोर्सेस आपको क्या है, दो फोर्सेस किसी भी पॉइंट पे अप्लाई है, दो फोर्सेस किसी भी पॉइंट पे अप्लाई है, तो उसका एक नेट रिजल्टेंट भी होता है, उसका एक नेट रिजल्टेंट भी होता है, जिसे कैपिटल आर से डिनोट किए हैं, जिसे कैपिटल आर से डिनोट किए हैं। कैपिटल आर देख लो यहाँ पर, कैपिटल आर रिजल्टेंट force between friction force and normal force, resultant force between friction force and normal force। ओके, ये तो बात हो गई टूल की। अब बात करते हैं शियर प्लेन पे। क्या ये शियर प्लेन है, ये क्या भाई, ये एक शियर प्लेन है। अगर मेटल किसी भी मेटल अगर कांटेक्ट हो रहे हैं अगर किसी भी मटेरियल से, तो उस जहां आप कांटेक्ट होंगे जो एरिया होगा वो शियर प्लेन एरिया होगा, क्योंकि मेटल आपका शियर वहीं से होना है, तो वो क्या होगा, शियर प्लेन एरिया होगा। इस शियर प्लेन एरिया पर, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो एक फोर्सेस सप्लाई है Fs। ओके, एक फोर्सेस इस शियर प्लेन एरिया पे क्या है आपका, इस शियर प्लेन एरिया पे आप क्या है, Fs। इसके नॉर्मल अगर बात करें, नॉर्मल अगर बात करूं, इस शियर प्लेन के एरिया के नॉर्मल बात करेंगे तो क्या होगा, नॉर्मल टू शियर, ठीक है, नॉर्मल टू शियर फोर्स, ठीक है, नॉर्मल टू शियर फोर्स। तो ये हो गया आपका दो फोर्स, दो आपको यहाँ, तो इसके रिजल्टेंट भी होंगे, दो वेक्टर किसी पॉइंट पे आपको क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, तो उसका क्या होगा, एक रिजल्टेंट भी होगा। दो वेक्टर अगर किसी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं तो उसका एक रिजल्टेंट भी होगा, तो उसे आर डैश बोल दिए। क्या बोले, आर डैश।
ओके। अगर आपका टूल वेलोसिटी क्या है, फॉरवर्ड मोशन में है, तो एफ सी कैसे हो जाएगा जी, एफ सी आपका, ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ सी क्या हो गया आपका, कटिंग फोर्सेस, एफ सी हो गया, ठीक है। तो कटिंग फोर्सेस के अगर परपेंडिकुलर बात करें, कटिंग फोर्सेस के परपेंडिकुलर बात करता हूं, तो क्या होगा, एक थ्रस्ट फोर्स आएगा। तो एफ सी आपका कटिंग फोर्स है, एफ सी क्या है, टूल डायरेक्शन के क्या होता है, एकदम आप देखोगे टूल डायरेक्शन के अलोंग जो भी फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, कटिंग फोर्सेस होते हैं। टूल डायरेक्शन के अलोंग क्या फोर्सेस जो है, कटिंग फोर्सेस हैं। तो कटिंग फोर्सेस क्या है, टूल डायरेक्शन के अलोंग है, ठीक है। उसके परपेंडिकुलर बात करें तो क्या हो जाएगा, थ्रस्ट फोर्स। इस कटिंग फोर्सेस के परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, थ्रस्ट फोर्स। तो इसे मर्चेंट ने क्या किया, एक सर्कल में डायग्राम किया, ठीक है, सर्कल में इस फोर्सेस को क्या किया, ड्रॉ किया। तो ये देखो आपका टूल है, ओके, टूल है। अगर मैं बात करता हूँ, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो अल्फा आपका रेक एंगल है, ठीक है। वाई एक्सिस से फेस के बीच में जो एंगल बना रहा है वो क्या है, रेक एंगल है। तो रेक एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा, इस टूल के सरफेसेस के लॉन्ग जो फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स, इस टूल के सरफेसेस के लॉन्ग जो एक फ्रिक्शन फोर्स है F, और इसके एक नॉर्मल क्या है आपका, नॉर्मल फोर्स। भाई N क्या है आपका, N आपका क्या है, नॉर्मल फोर्सेस, ओके, नॉर्मल टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है आपका, ये टूल है, ये टूल है, ठीक है। टूल के अलोंग जो फोर्सेस है फ्रिक्शन फोर्सेस है, और उसके नॉर्मल क्या है, और उसका रिजल्टेंट जो आपका है R, रिजल्टेंट क्या है आपका R। इन दोनों के बीच में एक एंगल बनाता है जिसे बोलते हैं बीटा, ठीक है, इसे बोलते हैं फ्रिक्शन एंगल। क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन एंगल, ठीक है। बीटा इज द फ्रिक्शन एंगल, बीटा इज द फ्रिक्शन एंगल, ओके। अब मैं कैलकुलेट करता हूं इन दोनों के बीच का एंगल क्या है। भाई देखो एक ट्रायंगल बन रहा है यहां पर, ठीक है। इस ट्रायंगल पे मैं देखोगे ये 90 डिग्री है, ये क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। ये बीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अरे ये एंगल कितना हो जाएगा, ठीक है, 180 प्लस 180 माइनस बीटा प्लस 90, तो 90 माइनस बीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस बीटा। अब देखो ये आपका क्या है एंगल, ये एंगल देखो, ये एंगल आपका क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो 90 डिग्री है, तो 90 माइनस, ठीक है, बीटा माइनस अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा। अरे आप ये एंगल देखो ना, यहाँ से इसको कैलकुलेट करो तो क्या हो जाएगा, ठीक है, 90 माइनस 90 माइनस बीटा प्लस अल्फा, तो घटा दोगे क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा, तो यही एंगल हो गया आपका बीटा माइनस अल्फा। और ये एंगल फाई है, क्योंकि सीयर प्लेन, आपका जो सीयर प्लेन एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, वो क्या है आपका, सीयर एंगल। अरे यही तो सीयर एंगल है। अब देखो ये एफ सी आपका अलोंग द टूल डायरेक्शन, आपका जो फोर्सेस है वो है कटिंग फोर्सेस, उसके परपेंडिकुलर क्या फोर्सेस है, एफ टी, थ्रस्ट फोर्सेस, ठीक है। सीयर प्लेन के लंग जो फोर्सेस है आपका क्या है, सीयर प्लेन के लंग जो फोर्सेस है आपका एफ एस, जिसमें इसमें देखा था आपने, सीयर प्लेन के लंग जो फोर्सेस है एफ एस, सीयर फोर्स के परपेंडिकुलर जो फोर्सेस है एफ एन, नॉर्मल टू सीयर फोर्स। तो ये आपका क्या गया, मर्चेंट साइकिल डायग्राम ड्रॉ हो गया। अब यहां से देखते हैं tan बीटा इक्वल टू एफ बाई एन, tan बीटा निकालेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस f बाई एन, f बाई एन, ठीक है, इसे बोलते हैं म्यू। क्या बोलते हैं, म्यू। क्या बोलते हैं, म्यू। tan बीटा इक्वल टू एफ बाई एन इक्वल टू म्यू। म्यू क्या आ गया आपका, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन।
म्यू क्या हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एफ ऑफ क्या हो गया फ्रिक्शन फोर्स, एन क्या हो गया नॉर्मल टू फ्रिक्शन फोर्स, टेन बीटा इक्वल टू एफ बाई एन इक्वल टू म्यू। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस सर्कल डायग्राम का, ठीक है, अगर मैं बात करूं क्या होगा आर, ये आपका रिजल्टेंट है, इसका एक कंपोनेंट लेते हैं, इसका कंपोनेंट लेंगे एफ के लॉन्ग, और इसका कंपोनेंट लेंगे एफ के लॉन्ग, और इसका कंपोनेंट लेंगे किसके खिलाफ, इसके लॉन्ग, और ये लेंगे आपका नॉर्मल फोर्सेस के लॉन्ग। तो क्या होगा यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पे हम बात करें, ठीक है, ये एफ था, ये एन था, ठीक है, ये अल्फा था, ये बीटा था, ये एफ सी था, ये एफ टी था, ये था आपका एफ एस, और ये आपका था एफ एन। ओके, ये एंगल था आपका बीटा माइनस अल्फा, और ये एंगल था फाई। ओके, तो ये एंगल कितना हो गया था, ये एंगल हो गया था 90 माइनस बीटा। इस कंपोनेंट को देखते हैं, आर कॉस, इसका मैं एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेता हूं और एक वर्टिकल कंपोनेंट लेता हूं, तो आर कॉस 90 माइनस बीटा, आर कॉस 90 माइनस बीटा इक्वल टू एफ आर साइन 90 माइनस बीटा इक्वल टू आर कॉस 90 माइनस बीटा इक्वल टू एन। अगर इस आर का मैंने कंपोनेंट लिया एफ के लॉन्ग, आर का कंपोनेंट लिया मैंने एफ के लॉन्ग, ठीक है, इस आर का कंपोनेंट लिया मैंने एन के लॉन्ग, तो ये आएंगे दो। ओके, अगर मैं इस रिजल्टेंट कंपोनेंट लेता हूं एफ सी के लॉन्ग, क्या एफ सी के लॉन्ग, तो एफ सी क्या आ जाएगा, एफ सी क्या आ जाएगा, एफ सी के लॉन्ग लेता हूं तो क्या आ जाता है, ये एंगल देखो बीटा माइनस अल्फा, तो हो जाएगा आर कॉस बीटा माइनस अल्फा, ठीक है, एफ टी के लॉन्ग लेता हूं आर साइन बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। अब आर का कंपोनेंट लेता हूं एफ एस के लॉन्ग, एफ एस के लॉन्ग, टोटल एफ एस के लॉन्ग, ठीक है, एफ एस के लॉन्ग देखो, अगर मैं कंपोनेंट लेता हूं एफ एस के लॉन्ग, एफ एस ये है आपका, तो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, एफ एस इक्वल टू, ये तो अलग फॉर्मूला हो गया, एफ एस क्या हो जाएगा आपका आर कॉस 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा, 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। अब एफ एन क्या हो जाएगा, आर कॉस 5 साइन होगा क्या नहीं यहाँ पर, आर साइन 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा, ठीक है।
तो हमें रिजल्टेंट पता हो जाएगा। अगर रिजल्टेंट पता हो गया तो हम क्या करें, सभी फोर्सेस निकाल सकते हैं, सभी फोर्सेस निकाल सकते हैं। ओके, वेयर अल्फा क्या का आपका रेक एंगल एंड बीटा क्या आपका फ्रिक्शन एंगल। बीटा क्या आपका फ्रिक्शन एंगल, बीटा क्या आपका फ्रिक्शन एंगल। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप का फोर्सेस हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें रिजल्टेंट पता हो। अगर मैं बात करूं इस प्लेन की, इस प्लेन की बात करता हूं मैं, अगर ये प्लेन, ये प्लेन, अगर इस प्लेन की अगर मैं इसकी बोलूं थिकनेस टी है ये, ठीक है, इस प्लेन को बोलूं ए बी, ये प्लेन क्या आपका ए बी, प्लेन क्या आपका ए बी, ठीक है, थिकनेस टी है और ये एंगल क्या है फाई, फाई, तो ए बी साइन फाई इक्वल टू टी, ए बी इक्वल टू टी बाई साइन फाई, टाउ इक्वल टू एफ बाई एरिया, टाउ इक्वल टू एफ बाई एरिया। ओके, अगर मैं सीयर के लॉन्ग लेता हूँ तो सीयर टाउ सीयर में बोलता हूँ तो सीयर फोर्सेस बाई एरिया, तो सीयर एरिया की बात करते हैं। अगर मैं सीयर फोर्स निकालना हुआ, एरिया में पता हो, एरिया क्या हो जाएगा जी यहाँ का ए बी, ठीक है, इंटू विड्थ, इसकी विड्थ दी है, क्या दिया इसका विड्थ, विड्थ बी, ठीक है, गिवन है ये, विड्थ क्या इसका बी है, तो क्या हो जाएगा, तो टाउ एस इक्वल टू एफ एस बाई ए बी की वैल्यू यहाँ रखो, हो जाएगा टी बाई साइन फाई इंटू बी, तो ये आपका हो जाएगा ओके, ये हो जाएगा आपका फार्मूला शियर फोर्स निकालने का। शियर फोर्स निकालने का फार्मूला ये हो जाएगा, आपका शियर स्ट्रेस दिया होगा, शियर फोर्स डिवाइड बाई टी, टी क्या जी अनकट, अनकट चिप थिकनेस, अनकट चिप थिकनेस, ठीक है, और इसका विड्थ जो इस प्लेन का विड्थ होगा, इस प्लेन का विड्थ निकालने के लिए हमें क्या निकालना है, इसकी हाइट इंटू विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा। अरे एरिया क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे देखो एरिया आपका क्या है, एरिया आपका, ठीक है, एरिया आपका है ए बी, ठीक है, ये हाइट हो गई, क्या हो गया ये हाइट इंटू विड्थ, हाइट इंटू विड्थ, ठीक है। अब निकालोगे आप एफ एस बाई टी बी अपान साइन फाई, तो अब शियर फोर्स आ गया, शियर फोर्स आएगा तो आपका क्या निकालोगे, शियर फोर्स अगर मान लो आपको यहाँ से आ गया तो आप रिएक्शन निकालोगे, क्या निकालोगे, रिएक्शन निकालोगे। जैसे रिएक्शन आ जाएगा तो आप सभी कंपोनेंट को क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। जितने भी कंपोनेंट आएंगे उससे क्या निकाल सकते हो आप, सभी कंपोनेंट को निकाल सकते हो। एफ सी क्या हो सकता है, एफ टी क्या होगा, ठीक है, आपका क्या होगा, एफ क्या होगा, फ्रिक्शन क्या, नॉर्मल क्या होगा, और आपने ये पढ़ा था म्यू इक्वल टू टेन बीटा इक्वल टू एफ बाई एन, ये भी आप निकाल सकते हो, ठीक है।
जितने भी क्वेश्चन बनेंगे यहीं से बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे यहीं से बनते हैं, याद रखना, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे यहीं से बनेंगे। तो अब क्या निकालना पड़ेगा, शियर फोर्स निकालना पड़ेगा तो नॉर्मल फोर्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मल फोर्स के लिए क्या कर सकते हैं, नॉर्मल फोर्स के लिए भी आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है, अगर अब मैं नॉर्मल फोर्स की बात करूँ तो सिग्मा एन इक्वल टू एफ एन बाई बी इंटू टी बाई साइन फाई। ठीक है, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, अगर आपका स्ट्रेसेस दिया होगा, नॉर्मल स्ट्रेस दिया हो, नॉर्मल स्ट्रेस किया हो, नॉर्मल स्ट्रेस दिया हो, नॉर्मल स्ट्रेस दिया हो, विड्थ दिया हो, थिकनेस दिया हो, ठीक है, आप शियर एंगल दिया हो तो एफ एन निकाल सकते हो। यहाँ से भी आप क्या निकाल सकते हो, आर निकाल सकते हो। तो आपका मेन जो निकालना है, आपका रिएक्शन निकालने हैं, मेन क्या निकालने हैं आपको, रिएक्शन निकालना है। जब रिएक्शन निकालेंगे तो आप रिएक्शन की वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो डिफरेंट टाइप का एंगल आपको वहाँ से मिलेगा ही। तो आप डिफरेंट टाइप फोर्सेस क्या कैलकुलेट कर सकते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये सब रिलेशंस हैं आपके मर्चेंट सर्किल एनालिसिस के, बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं, क्वेश्चन बनते हैं। ओके, इसमें केसेस देख लेते हैं। केसेस, अगर एफ सी परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये क्या आपका कटिंग वेलोसिटी, कटिंग वेलोसिटी, एफ सी क्या आपका परपेंडिकुलर है कटिंग वेलोसिटी, एफ सी क्या आपका परपेंडिकुलर है कटिंग वेलोसिटी, तो क्या होगा, अल्फा इक्वल टू 0, जो रेक एंगल है आपका, रेक एंगल 0। ओके, इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ टूल आपका क्या है, आपका जो हो गया फोर्सेस डायग्राम, ये एफ एन आर एफ सी एफ टी ये बीटा, ठीक है। ओके, तो इस केस में क्या हो गया, अगर अल्फा इक्वल टू 0 हो गया, ये कब कंडीशन है, जब कटिंग फोर्सेस परपेंडिकुलर है आपका कटिंग वेलोसिटी के, कटिंग फोर्सेस परपेंडिकुलर है कटिंग वेलोसिटी के। तो इस केस में क्या हो गया, रेक एंगल आपका 0 हो गया। जैसे रेक एंगल 0 हो जाएगा तो एफ सी एफ एन, तो किस में क्या हो जाएगा, अब देखो एफ सी इक्वल टू एन, सेकेंड एफ इक्वल टू एफ टी, ठीक है। इस केस में क्या हो गया, ये हो गया आपका एफ सी, ये हो गया आपका एन, ये हो गया आपका एफ, ये हो गया आपका एफ टी। ओके, तो ये आप देखोगे कि क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। क्या बन गया, रेक्टेंगल। क्या बन गया,
रेक्टेंगल यानी एफ सी बराबर, ठीक है, एफ सी बराबर एन, एफ बराबर टी, दो साइड अगर आपके दोनों बराबर हो गए, ठीक है, आमने सामने के दो साइड अगर आपके बराबर हो गए तो ये क्या हो गया आपका रेक्टेंगल। तो इन केस में क्या होता है, केसेस में अगर मैं बात करें, केस 1 की बात करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या बन गया रेक्टेंगल। कभी भी क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपका कटिंग वेलोसिटी, कटिंग फोर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, कटिंग फोर्स एंड कटिंग वेलोसिटी आपका परपेंडिकुलर है, तो उस केस में रेक एंगल आपका जीरो होगा। रेक एंगल क्या होगा, जीरो होगा। और जो डायग्राम बनेगा वो एक रेक्टेंगल बनेगा। मर्चेंट डायग्राम क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा। और उस रेक्टेंगल में आप देखोगे कटिंग फोर्सेस और नॉर्मल फोर्सेस क्या होगा, बराबर होंगे। थ्रस्ट फोर्सेस और, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्सेस ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट केस 2 की बात करता हूं। केस 2 की बात करता हूं। अगर आपका कटिंग फोर्सेस कटिंग वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो अल्फा इक्वल टू 0। इन केस जो फ्रिक्शन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, 1। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ओके, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1, इसका मतलब tan बीटा एफ बाई एन। तो F बराबर किसके हो जाएगा, तो F इक्वल टू नॉर्मल फोर्सेस के बराबर हो जाएंगे। F इक्वल टू नॉर्मल फोर्सेस के बराबर हो जाएंगे। तो इस केस में अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, म्यू जीरो म्यू आपका जीरो है। अब देखो ये आपका हो गया एफ सी नॉर्मल एफ, ठीक है। तो F इक्वल टू, अगर यहां से रिएक्शन देखा जाए यहां पर बीटा इक्वल टू बीटा, ठीक है, बीटा tan बीटा आपका क्या है, 1 इक्वल टू एफ बाई एन। सो एफ इक्वल टू एन, एफ इक्वल टू एन हो गया। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, एफ इक्वल टू एफ टी। दूसरा एफ इक्वल टू एन। सो, ठीक है, एफ इक्वल टू एन, एफ इक्वल टू एन एंड एफ टी इक्वल टू एन, एफ टी इक्वल टू एफ सी इक्वल टू एन, एफ सी इक्वल टू एन। तो आप क्या देखोगे, सभी फोर्सेस बराबर हो जाएंगे। एफ सी बराबर एफ बराबर एन बराबर एफ टी। तो ये क्या बन गया आपका स्क्वायर, क्या बन गया स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आपको ये वैल्यू दे देगा एफ बाई एन, तो आप एफ सी की वैल्यू पूछ सकता है, एफ टी की वैल्यू पूछ सकता है। तो एफ बाई एन, जितने जो फोर्सेस एफ के होंगे वो क्या होंगे, एन के होंगे, और वही फोर्सेस क्या होंगे, एफ सी के होंगे, यही फोर्सेस क्या हो गया, एफ टी के होगा, ठीक है। इस पर क्वेश्चन बहुत बार दिए हैं, ओके। तो यहां तक आप क्या करोगे, जो रिलेशन बने हमारे, ठीक है, रिएक्शन आर निकालना है। एफ एस से आपको निकाल के कैलकुलेटर दिया होगा, तो आर निकालोगे, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस निकालोगे। उस फोर्सेस से कैलकुलेट करके एफ बाई एन से आप क्या निकालोगे, एफ बाई एन से आप क्या निकालोगे, टेन टाइम म्यू, जो म्यू है म्यू इक्वल टू 1 है इस कंडीशन में,
तो F इक्वल टू एन हो जाएगा। तो F इक्वल टू एन हो गया अगर, तो N इक्वल टू क्या FC है, तो FC इक्वल टू FT हो जाएगा। तो ऑल फोर्सेस आर इक्वल, इफ ऑल फोर्सेस आर इक्वल इट मीन्स दिस डायग्राम इंडिकेट एज ए स्क्वायर, दिस डायग्राम इंडिकेट एज ए स्क्वायर, सो ऑल द फोर्सेस आर इक्वल। इसमें से कोई भी एक फोर्स दिया हो हमें, ठीक है, या तो F दिया हो या N दिया हो, ये दोनों इक्वल हैं, तो हम ये कह सकते हैं, या अगर ये दोनों इक्वल हैं तो FC और FT आपका क्या होगा, इक्वल होगा। तो क्वेश्चन आपको बहुत से एग्जाम में ऐसे ही देते हैं, ठीक है, FC FT के वैल्यू दे देगा, यहाँ पे म्यू इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वैल्यू क्या दिया 1 दे देगा। तो आपको क्या करना होगा कि F और N की वैल्यू अगर बराबर है तो आपसे कटिंग फोर्सेस पूछ सकता है या थ्रस्ट फोर्सेस पूछ सकता है। तो आपको कटिंग फोर्सेस या थ्रस्ट फोर्सेस पूछ सकता है, इसका मतलब ये हुआ अगर F और N बराबर है तो FC बराबर FT आपका इस कंडीशन से निकल जाता है, क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्म बनाता है। स्क्वायर क्या होता है, ऑल द जो साइड होते हैं वो क्या इक्वल होते हैं, ऑल द साइड अगर इक्वल हैं तो आपके सभी फोर्सेस बराबर रहेंगे। तो आप एक भी फोर्सेस का पता होगा तो आप सब इक्वल फोर्सेस को क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, वो सब क्या होंगे, उसी के इक्वल होंगे। ओके, तो आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है, बेल आइकन दबाएं, ठीक है। थैंक यू।